जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। किस तरीके से दिल्ली को दहलाया गया बम धमाके में, फिदायीन हमला भी कह सकते हैं, आत्मघाती हमले में। अब इसको लेकर के लगातार जो नए खुलासे हो रहे हैं, इसमें जो लेटेस्ट है, सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, वो चौंकाने वाला है। क्या दिल्ली को शू बम के जरिए धमकाया गया? जूते के बम के जरिए दिल्ली को दहलाया गया। लाल किले के सामने जो विस्फोट हुआ था, ये बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि दरअसल दिल्ली धमाके में शू बम का इस्तेमाल किया गया। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि शू बम क्या होता है, ये जूता बम क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है और शू बम से क्या इतना बड़ा धमाका हो सकता है। तो इस पूरी बात को अभी हम समझेंगे। मैं आपके सामने सारा फैक्ट रखता हूं। असल में पूरी पड़ताल के दौरान, इस घटना के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनमें से एक चौंकाने वाला तथ्य ये आया कि उमर नवी, जो उस i20 कार में मौजूद था जिसने इस धमाके को अंजाम दिया, उसके जूते में एक मेटल जैसी चीज़ मिली है, धातु, और उसके शू पर TATP, जो कि बेहद ही खतरनाक विस्फोटक होता है, बेहद ही तेज विस्फोटक होता है, बड़ी आसानी से ब्लास्ट कर जाता है, उसके भी निशान मिले हैं। अब यहां से जो थ्योरी निकल के सामने आ रही है, जो जांच एजेंसियों को शक है, वो क्या है, अब ये समझिए। शू बम, ऐसा लग रहा है जांच एजेंसियों को कि एक बड़े धमाके को अंजाम देने के लिए दरअसल शू बम का इस्तेमाल किया गया, यानी कि छोटे बम का, शू में मौजूद, जूते में मौजूद छोटे से बम का इस्तेमाल किया गया। अब ये क्या होता है, इसको भी मैं बताता हूं बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में। होता यह है कि जो बड़े पैमाने पर विनाशक होते हैं विस्फोटक, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, जिसका इस्तेमाल यहां पर किया गया, वो आसानी से नहीं विस्फोट करते, वो आसानी से नहीं फटते। उनमें विस्फोट करने के लिए, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट के लिए एक और बड़े तेज धमाके की जरूरत होती है। बेशक वो छोटा धमाका हो, तेज वेव की जरूरत होती है, तेज शॉक की जरूरत होती है अमोनियम नाइट्रेट को ब्लास्ट करने के लिए। अब इन कड़ियों को जोड़िए। क्या सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि शू बम का इस्तेमाल हुआ, तो कैसे हुआ यहां पर इस्तेमाल? इसके दरअसल 3 चरण होते हैं शू बम के जरिए इस्तेमाल किए, जिसका इस्तेमाल काफी हद तक अब ये मुमकिन है कि यहां पर किया गया, दिल्ली में लाल किले के सामने। पहला चरण होता है कि जूते के अंदर थोड़े से विस्फोटक, जो कि अति ज्वलनशील होते हैं, TATP जैसे, उन्हें छिपा कर रखा जाता है, जो एक खास पॉइंट पर सिर्फ दबाव बनाने भर से या रगड़ने से या गर्मी से वो तुरंत फट जाता है। अब जो मेटल जैसी चीज मिली है शूज में से उमर नवी के, उससे यह अंदाजा सुरक्षा एजेंसियों को लग रहा है कि पहले चरण में, यानी जूते के अंदर जो धमाका करवाया उमर नवी ने, वो एक शू बम था, जिसमें वो मेटल जैसी जो चीज मिली है उसके जरिए ट्रिगर किया, शू बम को ब्लास्ट कराया। ये पहला फेज 1 हो गया पूरे ब्लास्ट का। फेज 2 क्या होता है? जब ये छोटा ब्लास्ट होता है TATP से, उस ब्लास्ट के असर से जो पीछे अमोनियम नाइट्रेट का रखा हुआ था काफी मात्रा में कार के भीतर, वो ब्लास्ट कर जाएगा। जैसे ही छोटा ब्लास्ट होगा TATP का, उस ब्लास्ट के असर से, उसके वेव से, उसकी गर्मी से जो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है उसमें ब्लास्ट होगा। और यही यहां पर हुआ हो सकता है। अब एजेंसियों को जो सबूत मिल रहे हैं उससे यही समझ में आ रहा है, और यही थ्योरी सामने आ रही है कि पहले शू में एक छोटा ब्लास्ट कराया TATP की मदद से, जो आसानी से ब्लास्ट हो जाता है, और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से बड़ा ब्लास्ट हुआ अमोनियम नाइट्रेट का, जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ। और इसका मतलब ये हो जाता है, और ये कैसे पता चल रहा है, किस आधार पर एजेंसियों को लग रहा है कि ये शू बम का इस्तेमाल किया गया ट्रिगर करने के लिए बड़े ब्लास्ट को? क्योंकि उसके जूते में मेटल जैसे निशान मिले हैं, और जूते के ऊपर और टायर के ऊपर, जो मैंने आपको बताया कि बेहद ज्वलनशील, घातक जो TATP विस्फोटक होते हैं, यानी कि TATP क्या है? ट्राई एसिटीन टाई पेरोक्साइड,
ये जो है विस्फोटक, इसको मदर ऑफ सैटर्न भी कहते हैं, यानी शैतान की माँ। इतना ज़्यादा ये विस्फोटक होता है, इतनी आसानी से इसका विस्फोट हो जाता है। और इसके ट्रेसेस पाए गए हैं उसके शूज़ पर भी, यानी कि उमर नबी के जूते पर, और i20 कार के टायर पर भी, जो कि बिल्कुल जहां ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हैं तो आपका जो पैर होगा वो करीब करीब टायर के जो फ्रंट टायर होते हैं उसके पास होता है। और अगर पहला धमाका यहाँ हुआ TATP के ज़रिए, शू बम का इस्तेमाल हुआ, तो उसके ट्रेसेस जो TATP के हैं उस जली हुई कार में, धमाके मोड़ी कार के भीतर मिले हैं, कटे हुए उमर नबी के पैर के जूते के ऊपर, और साथ में जूते में एक मेटल जैसी चीज़। इन दो चीज़ों को मिला करके सुरक्षा एजेंसी को समझने में बिल्कुल कोई देर नहीं लगी कि इसमें शू बम का इस्तेमाल हुआ है। शू में पहले छोटा ब्लास्ट कराया गया, TATP का इस्तेमाल करके, लोहे जैसी जो चीज़ मिली है उससे ट्रिगर करके, और फिर उस धमाके के होते ही एक दूसरा बड़ा ब्लास्ट हुआ अमोनियम नाइट्रेट का, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। अब शू बम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि इसको सुरक्षा एजेंसियों की नज़र से, सुरक्षा बलों की नज़र से चेकिंग के दौरान आसानी से कहीं ले जाया जा सकता है। शू के भीतर बम है, आमतौर पर शू को उधेड़ करके कोई नहीं चेक करता जब तक कि सीधे शक नहीं हो, और यहीं पर हुआ। कई बार इसमें बचने की गुंजाइश रहती है, तो पहले शू बम का इस्तेमाल होता है, किया गया इसमें, और अलग से फिर अमोनियम नाइट्रेट को कार में रखा गया था, और फिर इस दोनों को, और ये भी माना जा रहा है, इस दोनों को एक साथ विस्फोट कराया गया कि ये दरअसल इस ट्रिगर के ज़रिए, इस डेटोनेटर यानी कि शू बम जो कि एक डेटोनेटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया बड़े बम के ब्लास्ट के लिए, इसके ज़रिए बड़े पैमाने पर ब्लास्ट की कोशिश थी, लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा मॉड्यूल ही पकड़ा गया था, इसका खुलासा हो गया था, तो जल्दबाजी में इसने जो अमोनियम नाइट्रेट थे जो पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुए थे, इसमें और केमिकल मिलाए जाने थे ताकि ये और बड़ा विस्फोट कर सकता था, लेकिन जल्दबाजी में किया गया लगता है। ये भी एजेंसियों ने पाया है, जो अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हुआ इसमें अभी तैयारी अधूरी थी, इसमें और केमिकल मिलने थे जिससे इसकी विस्फोट की क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती, ये ज़्यादा खतरनाक विस्फोट साबित हो सकता था। लेकिन जल्दबाजी में ऐसा लग रहा है, तमाम जाँच से जो सामने आ रही है, कि जल्दबाजी में ये इस विस्फोट को अंजाम दिया गया और इसमें शू बम का भी इस्तेमाल किया गया। तो आगे से सुरक्षा एजेंसियों को और ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत होगी। अगर आतंकी इस तरह से कोऑर्डिनेटेड तरीके से जैसे इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, इसमें एक नहीं कई लोग शामिल थे और तमाम कड़ियों को जोड़ करके इसको इस्तेमाल, इस पूरे मॉड्यूल को खड़ा किया गया था, तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती ये कि अब इस तरह से सोफिस्टिकेटेड डेटोनेटर कह लीजिए, शू बम कह लीजिए, इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी, और आगे हर एक चीज़ पर भी पैनी निगाह एजेंसियों को रखनी पड़ेगी। ये जानकारी आपको कैसे लगी लिखिएगा इस बारे में, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, सही लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।